वंदे पुरुषोत्तमम् परम करुणाघन। श्री श्री ठाकुर अपराधियों को सजा दिलवाने के स्थान पर उसके गलत स्वभावों को सुधारने के लिए सहायता करने की कोशिश करते थे। पवना सत्संग आश्रम वर्तमान बांग्लादेश में है कि आसपास के अनेक दुष्चरित्र व्यक्ति उनके संस्पर्श में आकर अच्छा मनुष्य बने हैं। पवना की एक घटना है। होली के अवसर पर महाराज के यहाँ काशीपुर में सभी निमंत्रित थे। आश्रम में लगभग सन्नाटा छाया हुआ था। मौका देखकर कुछ गुंडे आश्रम में प्रवेश करके एक लड़की के साथ छेड़खानी शुरू किए। उसी समय बांध के किनारे तपोवन स्कूल के एक शिक्षक श्री सुखमय सेन गुप्त बैठे हुए थे। गुंडों पर नजर पड़ते ही वे दौड़े आए। तब तक सभी वहां से तुरंत भाग गए। थोड़ी देर बाद वे लोग एक लारी से कई गुंडों को साथ लेकर पहुंचे। उनमें से एक व्यक्ति सर्वप्रथम सुखमय दा के सर पर छुरा से वार कर दिया। सुखमय दा घायल होकर गिर पड़े। उनके सर से खून की धारा बहने लगी। गुंडों ने आश्रम में इधर उधर घूमकर उपद्रव मचाने शुरू कर दिया। जन्नी मनमोहिनी देवी की नज़र जब उन लोगों पर पड़ी तो वह कमर में अपनी साड़ी का आंचल बांधकर निडर होकर गुंडों से सामना करती हुई हाथ से छुरा छीन ली। जन्नी देवी का रौद्र रूप देखकर कोई गुंडा उन पर प्रहार करने का साहस नहीं कर पा रहा था। इसी बीच महाराज के यहाँ से सभी लौट रहे थे। श्री सुशील चंद्र बसुदा जैसे ही देखे कि मनमोहिनी देवी गुंडों से घिरी हुई हैं, वे तुरंत उन्हें वहां से खींचकर दूसरी तरफ ले गए। सत्संग प्रांगण में लोगों की भीड़ देखते ही गुंडे लारी से भाग गए। किसी तरह एक युवक पकड़ा गया। पुलिस आकर छानबीन शुरू की। छानबीन के बाद सभी गुंडे पकड़े गए। इनमें से अधिकतर आसपास मोहल्ले के विशिष्ट व्यक्तियों के लड़के भतीजे या आत्मीय स्वजन थे। उस समय पवना जिला के जिलाधीश मजिस्ट्रेट श्री सत्येन बनर्जी ICS थे। जिलाधीश बनर्जी श्री ठाकुर और पावना सत्संग आश्रम से पहले से ही परिचित थे। इस घटना के सिलसिले में सुशील दा जब उनसे मिलकर पूरी जानकारी दिए तो उन्होंने कहा कि गुंडों का यह दल हर समय शहर की शांति भंग करता रहता है। इसके पहले कभी ये लोग पकड़ में नहीं आए थे। अब तो मैं इन लोगों को कड़ी सजा दिए बगैर नहीं छोड़ूंगा, चाहे ये लोग कितने भी बड़े घर के लड़के हों न क्यों। कई दिनों के बाद स्थानीय विशिष्ट व्यक्तियों ने श्री ठाकुर के समीप आकर बोला कि जो हो गया सो हो गया। आप यदि मजिस्ट्रेट साहब से अनुरोध कर दें तो आपकी बातों को मानकर लड़कों को छोड़ दे सकते हैं। हम लोगों की बात वे नहीं सुनेंगे। आप इस बार सभी को क्षमा कर दें। श्री ठाकुर उसी समय सुशील दा को बुलाकर बोले कि यदि मजिस्ट्रेट साहब मुझसे एक बार मुलाकात करें तो बहुत अच्छा होता। सुशील दा ने मजिस्ट्रेट साहब को श्री ठाकुर का संवाद जो ही सुनाया तो ही उन्होंने कहा कि मुझे क्यों बुलाए हैं यह मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। मैं अभी उनसे मुलाकात नहीं करूंगा। गुंडों को सजा देने के बाद मैं उनसे जाकर मिल लूंगा। आप मेरी बातें उनसे जाकर कह दीजिएगा। इसके कुछ ही दिनों बाद आश्रम के विश्व विज्ञान केंद्र के 2 मंजिला पर एक विशेष संगीतानुष्ठान का आयोजन चल रहा था। इस अनुष्ठान के उपलक्ष्य में शहर के अनेक विशिष्ट लोग आमंत्रित थे। संगीताचार्य श्री गोपेश्वर बंदोपाध्याय एवं अन्य संगीतज्ञ इस अनुष्ठान में शामिल हुए थे। मजिस्ट्रेट सत्येन बनर्जी गोपेश्वर बाबू से संगीत शिक्षा प्राप्त किए थे, इसीलिए वे भी इन अनुष्ठान में पधारे हुए थे। संध्या से अनुष्ठान आरंभ हुआ था और रात लगभग 9:30 बजे तक चला। अनुष्ठान समाप्त होने के कुछ देर पहले श्री ठाकुर विश्व विज्ञान केंद्र के 2 मंजिला सीढ़ी के पास अंधेरे में अकेले चुपचाप खड़े थे। मजिस्ट्रेट सत्येन बनर्जी और सुशील दा सीढ़ी से नीचे उतरते समय श्री ठाकुर को खड़ा देखकर चौंक गए। मजिस्ट्रेट साहब ने श्री ठाकुर को प्रणाम किया और पूछा कि आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सत्येन बाबू ने कहा कि सुशील दा द्वारा भेजा गया संवाद मुझे मिला था। मैं स्वयं आपसे बाद में मिलता। श्री ठाकुर चुपचाप उनके चेहरे की तरफ देखते हुए खड़े रहे। मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि मुझे पता है कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि मेरा लड़का यदि ऐसा काम करता तो मैं क्या करता।
क्या मैं उसे छुड़ाने की कोशिश नहीं करता? ये लोग भी तो मेरे लड़के हैं। इन लोगों के लिए मैं आपसे भिक्षा मांग रहा हूं कि इन्हें छोड़ दें। सत्येन बाबू ने कहा कि यदि आप कुछ कहते हैं तो मुझे मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी अवज्ञा करने का साहस मुझ में नहीं है। मैंने सोचा था कि इन लोगों को समुचित सजा देने के बाद आपसे मिलूंगा। जब तक इन्हें सजा नहीं दी जाएगी तब तक ये लोग न आश्रम वासियों को शांति से रहने देंगे और न शहर के लोगों को। फिर भी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इनके अभिभावक जब आपके निकट आएं तो आप उन लोगों को मुझसे मिलने कहेंगे। मैं इनके अभिभावकों से मुचलका लिखवाने के बाद ही लड़कों को छोड़ूंगा, जिससे कि भविष्य में वे शांति भंग करने का साहस न करें। इतना कहकर सत्येन बाबू पुनः श्री ठाकुर को प्रणाम करके चले गए। श्री ठाकुर के अनुरोध पर ही मजिस्ट्रेट साहब ने अभिभावकों से मुचलका लिखवा कर ही गुंडों को छोड़े थे। स्मृति कथा से 7 सितंबर 2019, पेज संख्या 58-59 से। जय गुरु।